बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी समरी की तरफ। और समरी पे चलने से पहले आप लोगों को जो हमारे जो लास्ट वीक के जो गोल्ड वीएबी चैनल के जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा तमाम चैनल्स के। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग चलेंगे $58 मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट की तरफ। इसमें जो हमारे पास यहाँ पे जो 10 ईयर शो हो रहा है वो हो रहा है 30 अप्रैल से लेके 6 मई तक। और याद रहे इस 10 ईयर के दौरान जो हमारे पास टोटल पिप्स जनरेट हुई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 12,250 प्लस पिप्स जनरेट हुई हैं। याद रहे ये जितनी भी पिप्स यहाँ पे आप लोगों को दिख रही हैं ये सारी बैक टू बैक वर्किंग के साथ हैं। और आप लोग टेलीग्राम पे जाके इसको बाकायदगी के साथ जो है वो डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं कि किस डेट में क्या प्रोग्रेस है और क्या सिनेरियोज रहे हैं। हमारे पास मल्टीपल री एंट्रीज वैलिड होती हैं, यही वजह है कि यहाँ पे आप लोगों को एसएल देखने को नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखें। और इसके बाद हम लोग चलेंगे जी $135 फॉर 4 मंथ्स। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो है वो ये वाला चैनल सूटेबल है, या बिगिनर्स के लिए या फिर फंडेड अकाउंट होल्डर्स के लिए। याद रहे कि जितने भी चैनल्स अभी मैंने, ये सेकंड चैनल है और इससे पहले वाला, इन दोनों में हमारे पास बैक टू बैक वर्किंग ही है। और इसकी जो हमारी जो 10 ईयर की पिप्स रही हैं वो 1 मई से लेकर 6 मई तक की हैं। जो डिटेल है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसकी जो हमारे पास इस 10 ईयर की जो पिप्स गई हैं वो हमारे पास गई हैं 6,375 प्लस पिप्स। याद रहे इसमें आप लोगों के साथ जो कमिटमेंट की जाती है वो 1000 पिप वीकली की जाती है। और इससे जो ऊपर वाला चैनल था $58 मंथ वाला, वो अनलिमिटेड पिप्स वाला चैनल है, उसमें कोई टारगेट नहीं है। और इसमें भी हम लोग ये जो पिप्स दे रहे हैं ज़्यादा, ये बोनस पिप्स हैं, याद रहे। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, टेलीग्राम पे टीम बैठी हुई है, रब्ता करें और अपना पैकेज जो है वो सिलेक्ट करते हुए अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग को जो है वो लेके चलें। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड चैनल है वो है जी $85 मंथ वाला। और इसका जो हमारे पास 10 ईयर शो हो रहा है वो 30 अप्रैल से लेकर 6 मई तक की पिक्चर है। याद रहे इस चैनल की भी कोई लिमिट नहीं है और इसमें भी हमारे पास बैक टू बैक वर्किंग है। ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देर किस बात की है, बैक टू बैक वर्क करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को डेफिनेटली फौरी तौर पर ज्वाइन करना चाहिए। और इसके अलावा हमारी लाइव स्ट्रीम्स भी चल रही होती हैं, लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना मत भूलें, जहाँ पे आप लोगों को फ्री सिग्नल भी बताया जा रहे होते हैं और लर्निंग भी करवाई जा रही होती है, आरएसआई की लर्निंग करवाई जा रही होती है। तो ये जो लाइव स्ट्रीम का जो सिनेरियो ये भी फ्री है। तो अगर आप लोगों को सिग्नल्स का पैटर्न समझना हो तो आप लोग लाइव स्ट्रीम को भी देख के समझ सकते हैं। इसकी जो हमारे पास पिप्स गई हैं वो गई हैं 9,000 प्लस पिप्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा मज़ेदार और बड़ा ही नॉइजी और बड़ा ही टाइट सा वीक था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो पिक्चर्स हैं वो मज़ेदार रही हैं। ये है जी हमारे पास $200 फॉर 1 ईयर चैनल। अच्छा, इस चैनल में ना ये आप लोगों को ईयरली प्लान में मिलता है या फिर ईयरली चैनल है ये। इसमें हमारे पास बैक टू बैक वर्किंग नहीं है। इसमें जो पोजीशन एक दफ़ा डल गई है या फिर डाल दी है वो चल रही है। इसमें हमारे पास सिर्फ टीपी है या फिर एसएल है, TP1 TP2 ऑफ कोर्स TP3, 3 TP वाला सिग्नल ही इसमें आता है। लेकिन इसमें कोई रैन वगैरह नहीं है, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक दफ़ा सिग्नल दे दी है एंड दैट्स इट। यही वजह है कि यहाँ पे आप लोगों को एक ब्लाइंड और बड़ी क्लियरली जो एसएल है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जिन लोगों को ये देखने का तजस्सुस रहता है कि भाई एसएल नहीं जा रही है तो क्या वजह है, वो यही वजह है कि हम लोग बैक टू बैक वर्किंग में अपना एसएल हर हाल में कवर कर लेते हैं, लेकिन जो बैक टू बैक वर्किंग नहीं होती फिर उसमें आप लोगों को एसएल ऐसे ही नजर आएंगे। खैर एनीवे, इसकी भी जो हमारी 10 ईयर की पिप्स गई हैं 5 मई से लेके 8 मई तक की जो पिक्चर है वो हमारे पास यहाँ पे कुछ ये देखने को मिल रही है, जो कि तकरीबन तकरीबन 3,715 प्लस पिप्स इसमें जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो ये थे जी हमारे रिसेंट वीक के जो जितने भी गोल्ड के वीआईपी चैनल्स हैं उन तमाम की रिपोर्ट। तो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं या फिर ईयरली प्लान में जाना चाह रहे हैं तो फिर देर किस बात की, टेलीग्राम पर रब्ता करें, टीम आपको फर्दर गाइडलाइन दे देगी। चलें जी, चलते हैं अपनी समरी की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो
ये बताता चलूँगा, जो हमारे पास एक लॉन्गर टर्म कॉल चल रही है, एक लॉन्गर टर्म सेल का सिग्नल चल रहा है। जो लोग इसमें बैठे हुए हैं, मशवरा ये है कि वो लोग साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग करते जाएँ, और ये लॉन्गर टर्म कॉल हम लोगों ने पकड़ी हुई है सेकंड टाइम इसी मंथ में। और यहाँ पे हमारे पास वही सिनेरियो है, एक हमने प्रीवियसली भी पकड़ी थी और वो भी तकरीबन हमारी जो है वो टॉप से थी, कुछ इस प्राइसेस से थी, जिस पे मार्केट ड्रॉप आई या फिर मार्केट ने ड्रॉप दिया और देन मार्केट जो है पुल बैक कर गई। फिर मार्केट में आप लोगों के पास जो है एक ड्रॉप जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई पिक्चर माइंड में ना रखें कि मार्केट ने अगर ऐसे जाना है तो ही आप लोगों ने उसका जो है वो एक डायरेक्शन में बैठना है, और अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं तो फिर डेफिनेटली ये सिग्नल आप लोगों के लिए या फिर ये डायरेक्शन आप लोगों के लिए है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे जी सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम की तरफ। मंथली टाइम फ्रेम की तरफ जब हम लोग आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूँ तो ट्रेंड हमारे पास रिमेन बुलिश है। ट्रेंड हमारे पास किसी भी एंगल से इसका जो है वो बेरिश नहीं है, और आप लोगों के सामने जैसे एक के बाद एक वॉर के जो सिनेरियोज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी पाक इंडिया वॉर का जो सिनेरियो वो देखने को मिल रहा है। तो अगर ये हालात मजीद जो है वो कशीदगी की तरफ गए तो फिर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे आएगा। और ऑफ कोर्स कैसे आएगा, क्यों आएगा, किस हद तक आ सकता है, ये सब जानने के लिए आप लोग जो लाइव सेशन हैं उसमें अपनी शमूलियत जो है वो लाजमी यकीनी बनाया करें, या फिर उसमें लाजमी शामिल हुआ करें, जो हमारे डेली बेसिस पे चल रहे होते हैं और मंडे टू फ्राइडे तक चल रहे होते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये वाली लास्ट मंथ की जो कैंडल है, मार्केट अभी तक स्टिल इसके अंदर अंदर जो है वो प्ले हो रही है, और इसकी जो रिजेक्शन है स्पेशली जो विक्स हैं उनके अंदर अंदर मार्केट प्ले हो रही है। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो मंथली बेसिस पे इसकी जो क्लोजिंग है वो रिमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारे पास वो क्लोजिंग कहाँ पे मिलती है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है, ऑफ कोर्स ये कुछ रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है, लेकिन ये फिर भी एक बड़ा कंफ्यूजन वाला साइन है राइट नाउ कि मार्केट आपकी जो है वो एकदम सडन जो है वो डाउन साइड पे आ जाएगी, या फिर मार्केट जो है वो यहीं से इसको टू कैंडल रिट्रेसमेंट बना के फर्दर अपवर्ड कंटिन्यूशन पकड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट में अभी मजीद जो है वो गोल्ड में आप लोगों को तूफान जो है वो देखने को मिल सकता है। अब इसको किस एंगल से मैं कह रहा हूँ, इसको मैं इस एंगल से भी कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो पिक्चर्स हैं वो रिमेन कुछ ऐसी बनने जा रही हैं आने वाले टाइम में कि एक रिटेलर को बगैर असल तो बिल्कुल भी नहीं बैठना। इस चीज़ को तो माइंड में रख लें। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो पिक्चर है वो रिमेन बुलिश है, और वीकली टाइम फ्रेम किसी भी एंगल से जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एक के बाद एक जो पिक्चर है यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो सिनेरियो है वो स्टिल यहाँ पे मैच हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास एक इवनिंग का साइन आया हुआ था, इस इवनिंग का साइन का भी मार्केट ने रीटेस्ट की है, लेकिन मार्केट इसके बाद जो है वो एक क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग कोई बहुत मजेदार जगह पे नहीं दे पाई है, यहाँ पर क्लोजिंग नीचे आके नहीं दे पाई है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास कुछ ऐसी अगर कैंडल देखने को मिल जाती है तो माइट भी हम लोग जो है वो ये जो वन कैंडल पड़ी हुई है इस वन कैंडल तक जो है वो हम लोग एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास मार्केट जो है वो लेट सपोज 2900 तक आ सकती है, या फिर 3000 के डिजिट तक एक फॉल ले सकती है। ऐसा कुछ सिनेरियो भी हमें देखने को मिल सकता है। और जो मैंने आप लोगों को एक फेवरेट बाइंग जोन बताया हुआ है, चाहे वो फिजिकल आप उसको फिजिकल टर्म के तौर पे लें, चाहे आप लोग उसको जो है वो एक वर्चुअल लॉन्गर टर्म जो है वो टर्म के तौर पे अगर कोई माइंड में रखते हैं, तो 3000 से लेके 3200 तक का जो एरिया है ये रिमेन हॉट फेवरेट एरिया है फॉर लॉन्गर टर्म बाइंग। और अपसाइड पे मार्केट कहाँ तक जा सकती है इनिशियली, इनिशियली ऑफ कोर्स हमारे पास ये जो एटीएच है, अभी तक तो ये एटीएच भी क्लियर नहीं है, एटीएच क्लियर नहीं है। सबसे मेन पिक्चर तो हमारे पास ये एस बनी हुई है, और फिर मार्केट अगर इस एटीएच को टेस्ट करने के लिए जाती है तो फिर मार्केट जो ऑफ कोर्स 3500 तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है। अब सवाल ये कि क्या मार्केट जो है वो 3600 से लेके 3800 को अप्रोच करना चाह रही है, क्या कोई ऐसा पॉइंट जो है वो बनने जा रहा है। तो डेफिनेटली इस एटीएच के ब्रेकआउट में मेरे पास यही दो डिजिट इनिशियली और नियरेस्ट डिजिट्स की बात हो रही है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जी नियरेस्ट डिजिट जो है वो हमारे माइंड में वो ये दो डिजिट्स हैं। तो इनको भी आप लोग इब्तदाई तौर पर माइंड में रखते हुए चल सकते हैं। इसके बाद जब हम लोग आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, तो डेली के टाइम फ्रेम की जो पिक्चर है ना, डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट ने आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है वो बनाई हुई है। कहाँ बनाई हुई है ये आप लोगों के सामने है। जो लोग कहते हैं कि जी आरएसआई की जो पिक्चर है वो चलती नहीं है, वो इतनी कैंडल की होनी चाहिए, आप लोग देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत तरीके से हमारे पास जो पिक्चर है वो एक आरएसआई के परस्पेक्टिव से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली, और वो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट भी नहीं थी। ये करीब करीब रिट्रेसमेंट जो है वो तकरीबन तकरीबन 1100 पिप की रिट्रेसमेंट थी। अब इसके लिए आपको आरएसआई यानी बहुत ज़रूरी है, सिंपल सी पिक्चर है। अब इसमें कोई ऐसी पिक्चर नहीं है कि जी मार्केट 50% लग के ऊपर निकलेगी, या फिर 40 की लाइन पे लग के ऊपर निकलेगी, या फिर 30 की लाइन पे लग के ऊपर निकलेगी, ऐसी कोई पिक्चर नहीं है। ये सब बेकार की बातें होती हैं। आप लोगों को बेसिकली एक आरएसआई पे ग्रिप करनी आनी चाहिए, ताकि आप लोग जो है वो उससे आगे फिर अपनी जो एक पिक्चर है बेहतर तरीके से वो बना के चल सकें। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में जो हमारे पास मैपिंग हुई हुई है, जो स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोगों ने की हुई है वो बड़ी क्लियर सी है।
D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास रिमेन ये जो पिक्चर बनी हुई है, ये जो पिक्चर है ये रिमेन बड़ी सॉलिड सी पिक्चर है। ये हमारे पास ये जो जोन है ये रिमेन हॉट फेवरेट बाइंग का जोन है, याद रहे। और इसका हम लोग डेफिनेटली फॉलोअप रखेंगे। और ये हमारे पास एक वन कैंडल रिट्रेसमेंट का जोन है, याद रहे। एक हमारे पास ये वाला जोन, ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट जिसे हम लोग लाइन चार्ट पे ले जाए तो फ्रैक्टल पॉइंट भी कह सकते हैं। फ्रैक्टल पॉइंट या फिर जो है ऑर्डर ब्लॉक एक ही चीज़ है, उनका सिर्फ और जो है ना वो दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से जो है वो उनके नाम अलग अलग रख दिए जाते हैं। ये आप लोगों के सामने पिक्चर है। और इसके बाद हमारे पास जो मेन फोकस है हमारा वो है जी आरबीएस पे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है इसकी तरफ, याद रहे। अब याद रहे यहाँ पे मार्केट ने समहाउ ये वाले मॉर्निंग का टेस्ट तो कर लिया यहाँ पे, और ये जो आप लोगों के पास D1 की कैंडल क्लोज हुई है, अब अपकमिंग जो हमारे पास मंडे की कैंडल है वो बड़ी तवज्जो तलब है कि मंडे वाले दिन हमारे पास यहाँ पे जो सिनेरियो है वो देखने को क्या मिलता है। क्या हमारे पास जो है यहाँ पे मजीद कोई फॉल देखने को मिल सकती है, और मार्केट आपकी जो है वो मंडे की जो कैंडल है, मंडे वाले दिन की जो कैंडल की क्लोजिंग है, क्या वो सेल साइड पे होगी। अगर सेल साइड पे हो भी जाती है फिर भी हमारे पास ये वाला जोन रिमेन जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रहे। बिकॉज इस जोन से ऊपर ऊपर अगर आप लोगों को या फिर इस जोन पे आप लोगों को रिजेक्शन मिल रही हैं तो मार्केट आप लोगों को जो है वो स्टिल इनिशियली बाय ही प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद जो हमारे पास पिक्चर है ये वाले आरबीएस की, जो मेन इस टाइम पावर रखता है, मेन वजूद रखे हुए है, अगर ये एक दफा ब्रेक डाउन होता तो फिर आप लोगों की मार्केट जो है वो ये वाले मॉर्निंग का जो साइन है इसके ब्रेकआउट की तरफ या फिर इसके टेस्ट की तरफ आएगी। अनटिल और अनलेस जो हमारे पास सिनेरियो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है कि मार्केट जो है वो आपकी इसी रेंज के अंदर जो है वो प्ले होती हुई दिख रही है, लाइक सेल बाय एंड सेल एंड बाय, कुछ ऐसी पिक्चर जो है वो बनती हुई दिख रही है। और ये जो दो स्केचेस मैंने लगाए हुए हैं ये दोनों रिमेन वैलिड है। विच वन? दिस वन, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने माइंड में रखते हुए चलना है। इस जोन का बड़ा क्लियर ब्रेकआउट हो देन ही जो है वो एक सेलर बनिएगा, वरना फिर टॉप से तो हम लोग ऑलरेडी सेलिंग में बैठे ही में हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम में चलने के साथ साथ ना आप लोगों को मैं यहाँ पे जो इकोनॉमिक कैलेंडर है वो भी दिखा दूँ, क्योंकि जो अपकमिंग वीक है वो हमारे पास कौन सा वीक है, वो हमारे पास है जी सीपीआई एंड पीपीआई वीक। मंडे तो हमारा जैसे तैसे गुजर जाएगा एक जो है ना नॉर्मल मूव के साथ, लेकिन मूव मार्केट में बहरहाल देखने को मिलेगी, क्योंकि अब गोल्ड का ना ऐसी लॉलीपॉप न्यूज़ से कोई सरोकार नहीं रहा, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा। अब गोल्ड ने जब मूव देनी है तो फिर देनी है। तो ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो सीपीआई डाटा, जीबीपी का डाटा, बैंक ऑफ इंग्लैंड और कोर सीपीआई, ये हमारे पास रिमेन जो है वो यहाँ पे सर फेरिस डाटा हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेन इवेंट्स ऑफ द वीक होंगे। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो है मेंबर की स्पीच है। और उसके बाद अगर हम लोग थर्सडे की बात करते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो यूएसडी का जो कैलेंडर है वो तो हरा भरा है, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो सीपीआई और पीपीआई सेशन में भी गपशप होगी। फेड चेयर पॉवल की स्पीच आ रही है थर्सडे वाले दिन, इंपॉर्टेंट होगी, याद रखिएगा। कमेंट्स देखने हमें जो फर्दर रेट कट्स हैं और इकोनॉमिक के हवाले से, या फिर और भी कोई हमें क्लू ऐसा मिल सकता है हॉकिश और डविश टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पीपीआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीपीआई में जो हमारे पास पिक्चर है वो बड़ी क्लियर सी है कि जो कोर पीपीआई का डाटा है ये हमारे पास थर्सडे वाले दिन ड्यू है, फिर रिटेल सेल्स है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। तो इसको भी आप लोगों ने माइंड में रखना है, इग्नोर नहीं करना। सो अपकमिंग वीक जो है वो हमारे पास बेसिकली मेन इवेंट जो है वो इनमें दो ही हैं, एक सीपीआई और एक पीपीआई। फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है प्रीलिम यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। तो ऑफ कोर्स हाई इम्पैक्ट इवेंट है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन कोशिश किया करेंगे मार्केट से दूर रहें, या फिर अगर करना ही है तो फिर बैक टू बैक वर्क करके निकलते जाया करें, या फिर स्कैल्पिंग किया करें, ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा जी, अगर हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास एक स्केच तो इब्तदाई तौर पर ये बना हुआ है। अच्छा, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं ना तो 4 आवर टाइम फ्रेम की जो मैपिंग है वो मैं आप लोगों को जरा थोड़ी सी एक अलग फॉर्मेशन के साथ भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में कुछ आसानी हो। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना कुछ ट्रेंड लाइन्स आ रही हैं, और जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे हमारे पास ना एक ब्रेकआउट सिनेरियो भी बन रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ना सीपीआई तक माइट भी हमें मार्केट इसी रेंज में मिले, ये कुछ ये सिनेरियो बनाए, और देन फिर इस रेंज का हो ब्रेकआउट। और इस रेंज के ब्रेकआउट पे आप लोगों के पास, अब ये तो मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है कि 30-80 का मार्केट में क्या वजूद है, या फिर वन कैंडल रिट्रेसमेंट का क्या वजूद है। जैसे हमारे पास इंटरनली ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, दिस वन एसबीआर पड़ा हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप लोगों ने समझना होता है। ये ऐसे नहीं है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि मार्केट में अगर एक रेंज आ गई उसका ब्रेकआउट होगा और मार्केट जो है वो आपकी सीधा जो है वो यहाँ पे उड़ जाएगी, ऐसे नहीं। यहाँ पे आप लोगों को जिस चीज़ को माइंड में रखना है वो चीज़ इतनी है कि यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज इसका ब्रेकआउट होता है, फिर उसके बाद मार्केट जो है ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट को, इस वाली को रिस्पेक्ट करें, और देन आप लोगों का जो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, या आप लोगों का रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में डेवलप हो, देन आप लोग इब्तदाई तौर पे अब याद रखें यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो गैप भी आप लोगों का डेफिनेटली फिल होना ही होना है। अगर आप उसको ये सोच रहे हैं कि ओंडा पे मार्केट 3 मिनट बाद ओपन हुई थी तो वो आज नहीं तो कल गैप डेफिनेटली ओपन होना ही है। फिर हमारे पास कुछ ये स्नैपिंग और ये फिर जो है ना वो
इसकी जो पिक्चर है, ये हमारे पास एक एटीएच की पिक्चर जो है वो अगेन बनती है। ये कुछ ये स्केच आप लोगों ने माइंड में रखना है, और देन फिर आप लोगों के पास जो मामला हैं वो आगे के लिए क्लियर होंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड के लिए हमारे पास सबसे पहले जो मार्केट ने एक बेस बनाई हुई है, इस बेस को मार्केट सबसे पहले ब्रेक करे, जो कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है। डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट ना हो, भले ही वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हो। जोन बड़ा है, लेकिन हम लोगों ने इसको इब्तदाई तौर पर छोटे जोन के परस्पेक्टिव से इसको मैप किया, या फिर ये अपने चार्ट पे जो है वो अटैच किया। तो हमारे पास ये जो पिक्चर है ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की पिक्चर है, ठीक है। और इसका ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को अगेन 3200 पे जाना है। फिर इसकी ब्रेकआउट पे हमारे पास जो है ना वो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। अब ये मैं इस चैनल के ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा, ये जो हमारे पास आरबीएस है इसका ब्रेकडाउन हो, तो एन मार्केट जो है वो 80 के लेवल को रिस्पेक्ट करे। 3280 की बात हो रही है, जो हमारे 3080 अल्हम्दुलिल्लाह जायंट लेवल है, और 3250 का साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हो, देन मार्केट आपकी जो है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन में आए। ये हमारे पास कुछ सिनेरियो है फॉर बोथ साइड। तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पिक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी पिक्चर ही है। बाकी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास जो पिक्चर है, लाइक जैसे हम लोग H1 पे चले जाते हैं, तो H1 पे मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक एसपीआर और यहाँ फिर एक रिवर्सल पैटर्न दे चुकी है, जो कि सेल साइड के लिए बेहतरीन तरीके से प्ले हो रहा है। हम इसी को यहाँ पे अगर थोड़ा सा एडजस्ट करें तो हमारे पास ये टोन बन रही है, और उसमें फिर हमारे पास ये है कि मार्केट जो है वो इब्तदाई तौर पर जो है वो इसी लो पे आए, जो कि हमारे पास आप लोग आसान अल्फाज में 3300 का जो लेवल है वो कह सकते हैं। और यहाँ फिर मार्केट जो है वो ये जो एक रीसेंट हाई आया, अब ये रीसेंट हाई कहाँ पे आया है? 3330 पे। अब आप लोग ये देख लें कि 3330 का जो डिजिट है वो कैसे मार्केट में प्ले हो रहा है, अगेन एंड अगेन प्ले हो रहा है। जब सब लोग कह रहे थे कि सेल है, हम तब भी जो है वो इस डिजिट को माइंड में रख के बैठे हुए थे। अभी भी मार्केट में बहुत तूफान पेंडिंग है, बहुत एक्टिव होकर बैठिएगा। और देन फिर मार्केट जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन सारे सिनेरियोज का ब्रेकआउट करे, और देन फिर मार्केट आपको अपवर्ड कंटिन्यूएशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो अपकमिंग वीक के लिए अगर आप लोगों को मैं अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम कोई पोजीशन एडवाइस करूँ कि वो कहाँ से होनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली जो हमारे पास एक लॉन्ग की जो पोजीशन है वो इस वाले आरबीएस से जो है वो आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा, दिस वन। एंड ऑफ कोर्स अब चूंकि आपको पता है मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, तो आप लोगों ने केयर ये भी लेनी है, आप लोगों ने यहाँ पे जो एसएल हैं उनको यहाँ तो एंट्री मूव करनी आपको आनी चाहिए, या फिर अपना जो एसएल है उसको आप लोगों ने अपने लॉट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रहते हुए दोनों चीज़ों को कंपाइल करके फिर अपनी जो पोजीशन है उसको प्लान करनी है। कुछ ये वाला सिनेरियो है। और अगर हमें सेल साइड पे जाना है, तो सेल साइड में हमारे पास एक अकॉर्डिंग टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, जैसे H1 पे हम लोग आते हैं, तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई सेल की, कोई इंट्राडे की, कोई शॉर्ट टर्म कॉल अगर हम लोग कहते हैं कि जी वो हम कहाँ से देखें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर बनी हुई है। ये जो हमारे पास ये वाला एसबीआर है ना, जहाँ से मार्केट एक बुरे तरीके से गिरी थी। खैर गिरी तो ऊपर से थी, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी काफ़ी मामला जो है वो पेंडिंग है। तो कुछ ये वाला सिनेरियो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे एसएल हंटिंग लिक्विडेशन के मामला बन सकते हैं। फिर ये शॉर्टर टर्म पोजीशन है, इस पोजीशन को सिर्फ जो है वो हम लोग यहीं तक ही रखेंगे, इससे ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। आप लोग हाँ TB3 की ओपनिंग के साथ बैठना चाह रहे हो, तो वो आप लोगों की यहाँ फिर एक इंडिविजुअल यूजर की अपनी एक ज़ाती चॉइस है। तो गाइज ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस। आई होप कि आप लोगों को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा पाया हूँ। स्टे सेफ, हैव अ लवली वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।